पाखंडियों के षड्यंत्र का खुलासा। इस न्यूज रिपोर्ट में आप जान पाएंगे कि पाखंडी किस प्रकार षड्यंत्र रचते हैं और उनकी पूर्व से क्या प्लानिंग रही है और किस प्लानिंग के तहत वो भारत के प्राचीन बौद्धों को, भारत के मूल निवासियों को बेवकूफ़ बनाते हैं और किस प्लानिंग का पालन करके, किस प्रोजेक्ट मैप पर चलकर वह आज भी भारत के मूल निवासियों पर शासन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज 7 भारत। पाखंडियों के पूर्वजों द्वारा बनाई गई वह नीतियां तब भी कारगर थीं और आज भी कारगर हैं। भारत के मूल निवासियों को भ्रमित कर उनका शोषण करने का जो प्रोजेक्ट प्लान है, आज उसका खुलासा इस न्यूज़ रिपोर्ट में होगा। निवेदन है वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और यह वीडियो शेयर करके उनको जरूर दिखाइएगा जो आज भी बौद्धों की बातों को नहीं मानते हैं, आज भी पाखंडियों का राग अलाप रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है अगर यह वीडियो आप उनको दिखाएंगे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खसक जाएगी और पुनः वह बुद्ध धम्म में घर वापसी कर लेंगे। तो निवेदन है वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस देश का धूर्त तबका पाखंडी, या ये कहें मुंह से पैदा होने वाला, समय समय पर बैठक करता है और विषय रखता है कि देश के संपन्न वर्ग को ईश्वर के नाम पर शोषित कैसे किया जाए और किस तरीके से नई नई प्लानिंग के तहत उनका शोषण किया जाए। वहीं देश का दूसरा तबका, इस देश का लुटेरा तबका बैठक करता है कि पिछड़ी जातियों के पास इकट्ठा धन को कैसे लूटा जाए। वहीं तीसरी ओर वैश्य तबका बैठक करता है कि पिछड़ा तबका के पास जमा धन को किसी अलौकिक धन वर्षा वृद्धि आयोजन की सामग्री से हड़प कैसे किया जाए। यह तीनों तबका अलग अलग अपना बैठक करता है और इस बैठकों में दूसरों के शोषण के लिए निरंतर सोचता है, विचारता है और कार्य करता है। अब जानिए वहीं चौथा तबका क्या करता है। वहीं चौथा पिछड़ा तबका बैठक का आयोजन करता है कि नवरात्र, गणेश चतुर्दशी, धनतेरस, जन्माष्टमी, रामनवमी, कांवड़ यात्रा, माता का जागरण कैसे कितना भव्य किया जाए। और सबसे प्रमुख और बड़ी बात यह है कि इन सभी बैठकों में प्रतिनिधि के रूप में पाखंडी इन्वॉल्व जरूर होता है और वह एक रणनीति के तहत चौथे तबके में से किसी एक को अगुआ भी बना देता है और उसी के जरिए वह अपना सारा काम करवाता है। इसी चौथे तबके के दिनेश कुमार जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने क्या कहा मैं क्रमशः आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा, लगातार 20 वर्ष तक कोषाध्यक्ष था। बहुत देर में समझ आया कि ये पूरा आयोजन क्या है। वह ये कि हम दर दर भटक कर चंदा बटोरते हैं। बिजली सजावट वाले को, टेंट वाले को, राम लक्ष्मण को और पाखंडियों को सौंप देते हैं। 10 दिनों तक उनके सेवा में लगे रहते हैं। बात समझ में आई तो और युवाओं को भी समझाने की कोशिश की। कुछ लोगों को समझ में आया। अब कमेटी के एक पाखंडी महोदय परेशान हैं, बार बार सबसे कह रहे हैं कि अनिष्ट हो जाएगा, गांव पर कहर टूट जाएगा। हमने कहा एक बार अनिष्ट करवा ही दीजिए, एक बार आप कहर टुटवा ही दीजिए। अगर आप में इतनी पावर है तो एक बार अपने ईश्वर से कहकर अनिष्ट ही करवा दीजिए। यहीं पर प्रेम मौर्य जी कहते हैं, साहब समझाया उसे जाता है जो समझता है। हमारे समाज का तबका जो पूर्णतया पाखंडवाद से ओत-प्रोत हो रहा है कि मैं पूजा, जागरण, कीर्तन करके सब कुछ हासिल कर लूँगा, क्योंकि पाखंडवाद उनके रग रग में बस गया है। इसका
कारण यही है कि सही और वास्तविक धम्म का ज्ञान नहीं होना। इसी वजह से लोग पाखंडवाद के जाल में फंसे हुए हैं। अब आप यह समझिए कि सब मिलकर अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बैठक करते हैं। यह बात समझाने के लिए, समाज में फैलाने के लिए हम अपनी बैठक नहीं कर पाते, और करते भी हैं तो लोग जुटते नहीं। पहले गुजर बसर करने से फुर्सत मिले या फिर इतनी तीव्र तर्क शक्ति ही हो जो षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को समझ सके। आपकी स्थिति जो भी हो, लेकिन षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र अगर आप समझ पाएंगे तो आप इनके जाल से, आप इनके पाखंडवाद के जाल से मुक्त हो जाएंगे। और जब तक आप इनके पाखंडवाद के जाल से मुक्त नहीं होंगे, आप लिख कर ले लीजिए कि आपकी उन्नति, आपका विकास जस का तस रुका रहेगा। बात यह भी समझने वाली है कि पाखंडियों के पाखंडवाद को खत्म करने के लिए राजनीतिक आंदोलन से कहीं ज्यादा जरूरी सांस्कृतिक आंदोलन है। हमारे रीति रिवाज, हमारे पर्व, हमारे उत्सव और हमारे यहाँ करवाए जाने वाले अनेक प्रकार के संस्कार अगर पाखंडियों के रीति रिवाज से होते रहेंगे तो जाहिर सी बात है पाखंडवाद और भी पनपता रहेगा। पुनः लौटना पड़ेगा अपने बुद्ध धम्म के संस्कारों के साथ। जैसे उस महान बौद्ध भारत में लोग बुद्ध धम्म से ही संस्कार करते थे और कराते थे, तो आज भी उसे जानने, समझने और स्वीकारने की जरूरत है। बुद्ध धम्म, बुद्ध रीति से यदि कोई भी संस्कार आप करवाना चाहते हैं तो इस पूरे देश में जगह जगह पर धम्माचार्य हैं, जिनको बौद्धाचार्य भी कहा जाता है। आपके प्रदेश में, आपके जिले में कौन बौद्धाचार्य हैं, कौन आपके यहाँ शादी विवाह या फिर गृह प्रवेश या फिर किसी भी तरह का अगर आप संस्कार करवाना चाहते हैं बौद्ध रीति से, तो आप namobuddhaya.com, फिर से मैं बोलता हूँ namobuddhaya.com, इस वेबसाइट पर जाइए। यह बौद्धों का सबसे प्रमुख वेबसाइट है जो पूरे बुद्धिज्म को समेटे हुए है। इस वेबसाइट पर आपको आपके प्रदेश के, आपके जिले के बौद्धाचार्य का मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आप उस पर कॉल करिए, उनसे बात करिए और अपने यहाँ बुलाकर आप किसी भी प्रकार का संस्कार करवा सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो namobuddhaya.com पर फॉर्म लगा हुआ है, सुझाव का ऑप्शन लगा हुआ है। उस ऑप्शन पे जाकर आप एक फॉर्म भरेंगे और उस फॉर्म में पूरा डिटेल में लिखेंगे कि किस तरीके से भारत को पुनः बुद्धमय बनाया जाए, उस कौन से तरीके को किया जाए जिससे भारत जल्द से जल्द बुद्धमय बन सके। आपके सलाह और सुझाव की हम आकांक्षा करते हैं कि आप सलाह और सुझाव namobuddhaya.com पर जाकर जरूर लिखेंगे।